हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। दिस इज योर पीयूष केसवानी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, फरवरी का महीना है और जनवरी फरवरी के और मार्च के महीने में यार एग्जाम्स का तो सीजन लग सकता है। ठीक है, अभी तो जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट हुआ है और अभी 15 फरवरी से ही आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12 क्लास 10 सबके बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो इतने कम समय में यार आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, आज की वीडियो में उस मुद्दे के बारे में बात करेंगे कि आप जितना भी कम समय हो, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक हफ्ता बचा है, इतने कम समय में भी आप कितना अच्छा ज्यादा स्कोर कर सकते हो। इसके टिप्स के ऊपर मैं बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे टिप्स और स्ट्रैटेजीज देने वाला हूँ, कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, समझना और उसको अप्लाई करना। ठीक है, पर उसके पहले एक डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। डिस्क्लेमर की बात ये करूंगा कि अगर आप उन बच्चों में से हो जिनका सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस आपने छुआ नहीं है, कोई भी बुक्स अच्छी तरह से पढ़ी नहीं है, तो फिर ये एक हफ्ते में आप जितनी मेहनत कर लो आपका ज्यादा अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका सिलेबस प्रैक्टिकली और लॉजिकली मैं कहूँ तो अभी सिलेबस जब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर जिनका सिलेबस एक्चुअली में पहले से कंप्लीट हो चुका है, जो पहले से सिलेबस और बुक्स को पढ़ के आए हुए हैं, और इन 7 दिनों में अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया ना उन बच्चों ने, तो फिर आपका परसेंटेज आपका कम से कम 5 से 6% ऊपर इंक्रीमेंट कर सकता है, ऊपर इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, 6% 7% और बढ़ सकता है आपके लिए, तो फिर आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है बेनिफिट। तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करो, फिर इन टिप्स को जरूर फॉलो करो जिसकी वजह से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलो उन टिप्स के बारे में देखते हैं। नंबर 1 टिप है यार, एम एंड फायर स्ट्रैटेजी। दोस्तों ये क्या होती है, देखो मतलब है कि मेरा जब भी कोई इमारत बनती है ना, एक एनालॉजी दे रहा हूँ, जब भी कोई इमारत बनती है तो इमारत बनने के पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है। ठीक है, उसकी एक स्ट्रैटेजी बनती है। कोई एक वेबसाइट बनती है तो उस वेबसाइट को बनाने के पहले उसका एक डिजाइन बनता है, एक प्रोटोटाइप बनता है। कोई एक एप्लीकेशन बनता है, कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको टेस्ट करने के पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनता है। ठीक है, उस पर कुछ टेस्टिंग की जाती है, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट आता है। तो इसलिए आपको भी एक कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास कि अगर आपको एक अच्छे मार्क्स लाने हैं, 95-96% लाना है बोर्ड में, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक एम होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, स्पेसिफिक टारगेट। और आपका ऐसा दिमाग होना चाहिए कि कोई भी चीज पे आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो और बस सिर्फ उस टारगेट पे ही आपका ध्यान हो। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा एलाबोरेट करके दिखाता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे जो मेरे को देख रहे हैं वो हो सकता है जेई मेंस एग्जाम देंगे, हो सकता है नीट का एग्जाम देंगे 12th के बाद, हो सकता है अगर आप 10th में हो तो कोई बात नहीं, अगर आप 10th और 12th किसी में भी हो सकता है जेई मेंस दोगे, फिर हो सकता है जेई मेंस के बाद जेई एडवांस के लिए टारगेट करना चाहते हो। कुछ लोग तो सिर्फ जेई मेंस के लिए टारगेट करना चाहते हैं और कुछ लोग हो सकता है नीट के टारगेट करना चाहते हैं, और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स की टारगेट करना चाहते हैं और आगे बीएससी या फिर कुछ और पर्टिकुलर बैचलर डिग्री करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इन टारगेट को समझो कि आपका क्या टारगेट है। आपका जेई मेंस, जेई एडवांस, सीयूईटी हो, बोर्ड्स हो, यूपी बोर्ड हो, कुछ भी हो, नीट हो, यूपीएससी हो, कुछ भी तरह का हो, आपका जो टारगेट है उसके लिए आपको सिर्फ काम करना है बस। और वगैरह फालतू की चीजों को कोई बिल्कुल नहीं देखना, उसको हमेशा से एलिमिनेट करना अपने दिमाग से। ये होना चाहिए, इसे कहते हैं एम एंड फायर स्ट्रैटेजी। पहले एम करो, कौन सा स्ट्रैटेजी है, कौन सा आपको एग्जाम देना है, किस एग्जाम के लिए आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, फिर उसके बारे में पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहते हो तो फिर आपको एक भी पन्ना नहीं छोड़ना है किसी भी एक सब्जेक्ट का, मतलब पूरा पढ़ के जाना है। एनसीईआरटी से लेकर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेकर सब कुछ आपको पढ़ना है। लेकिन अगर जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हाँ, कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हो क्योंकि उसका कॉम्पिटिशन लेवल ही कुछ अलग ही होता है बोर्ड से। ठीक है, और उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बोर्ड से काफी अलग होता है। तो उसके लिए कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स लीव कर सकते हो और जितने चैप्टर्स आपने पढ़े हैं बस उस पर फोकस दे सकते हो। तो ये आपका एक टारगेट हो सकता है, ये आपका एक प्लान हो सकता है, ये आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों देखना चाहते हो, बोर्ड्स के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी बुक से, एक एक फॉर्मूलेज और आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तब जाके आप बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हो और जेई मेंस या फिर कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी एक टारगेट होनी चाहिए, ये आपका एक एम होना चाहिए और इसी में ही आपको लगना चाहिए। तो इसके लिए एक टारगेट बनाओ। और सेकेंडली इसमें एडवाइस देना चाहूंगा कि सिंस आपका सिलेबस आ चुका है, आपका डेट शीट आ चुकी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी आनी चाहिए, उसको एक स्केड्यूल बनाओ। ठीक है, तो इससे आपकी स्टार्टअप के जो चांसेस है मार्क्स आने के वो काफी बढ़ सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 टिप की बात करते हैं। इसी के बाद आपका आता है प्लानिंग। ठीक है, देखो जब जब टाइम कम हो और आपके पास इतना कम टाइम हो तो इसमें से आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो फिर अब वक्त आता है आपका प्लान करने का। ठीक है,
कैसे आपको प्लान बनाना है, कैसे कैसे आपको स्केड्यूल बनाना है, ताकि आप हर दिन पढ़ो, और हर दिन पढ़ने के लिए आपको जो भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर रहे हो, उसमें हर एक में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो। ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, स्केड्यूल दिन को करना पड़ेगा यार। और इसको मैं कहता हूँ 24 आवर रूल। 24 आवर रूल मतलब क्या है कि आपके दिन में 24 घंटे में से आपका कितना आइडियल समय आप अपना पढ़ाई को दे सकते हो, ठीक है। ये आपको पहचानना है, आप कितना समय अपना आइडियल समय पढ़ाई को दे सकते हो। तो उसमें से 10 घंटे दे सकते हो, 12 घंटे दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। जितना भी खाली समय आप दे सकते हो उसको जरूर दो पढ़ाई को। प्लानिंग करो, स्केड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, और उस टाइम टेबल में स्टिक रहो, ताकि आप अच्छी तरह से कोई भी चैप्टर को रिवाइज कर सको, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप था प्लानिंग के लिए। 7 दिन बचे हैं, आपको बहुत अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। पेपर पेन पे लिखो कि आपको क्या प्लान करना है, कितने घंटे आपके पास मौजूद है अभी आपके पास, और उसमें से आपको कितना समय देना है, ठीक है। पूरा डेडिकेटेडली देना है आपको, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से दो। और अगर थर्ड की बात करें, थर्ड में इज पॉइंटिंग आउट योर स्मॉल मिस्टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मेरे ख्याल से मैंने खुद अपने क्लास 10th में मिस किया था ये सब चीज़ को, कि मैं अपने छोटी छोटी गलतियों को नहीं देखता था, उसको मिस आउट कर देता था, ठीक है। ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है कि आपको पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी जाओ, इस वीडियो को पॉज करो, पेपर पेन उठाओ, पेपर पेन उठाओ, और उसमें से लिखो कि आपके जो मिस्टेक्स हैं, कि कहाँ कहाँ आप मिस्टेक्स करते हो एग्जाम्स में, जिसकी मदद से आपके मार्क्स इतने पुअर आ रहे हैं, तो फिर हो सकता है कम आ रहे हैं। वो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है कि वो आप उसमें एसेस में ध्यान नहीं दे रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल परसेंटेज कम आ सकता है, ठीक है। आपका हो सकता है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर कोई ऐसे अदर वीक सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका कंसेप्ट बहुत वीक है, आपको अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं लगता पढ़ने में, तो उसमें कंसेप्ट वीक है, उसको सुधारने के बारे में सोचो, ताकि आपके ओवरऑल परसेंटेज और अच्छे आ सके, ठीक है। ऐसा कर सकते हो सकता है आपके कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक्स आती हो, जिसकी वजह से मैथ्स में आपके बहुत खराब नंबर आते हो, ठीक है। हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री में आपके खराब नंबर आते हो, फिजिक्स में खराब नंबर आते हो सकता है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स वीक हो, जिसकी वजह से ओवरऑल परसेंटेज बोर्ड्स में इफेक्ट हो रहा हो, और आपके परसेंटेज जो 95 आने चाहिए वो सिर्फ 85, 86 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत मायने रखता है यार। छोटी छोटी गलतियां जो हम दिन भर करते हैं, हम इतना मोबाइल चलाते रहते हैं, इतना हम सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, इतना हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं फालतू मोबाइल गेम्स खेलने पर, जिसका कोई भी प्रॉफिट नहीं, कितना भी रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा बेकार है, ये सब बिल्कुल बेकार नहीं है, सोशल मीडिया और गेम्स खेलना बिल्कुल बेकार नहीं है, इससे पैसे भी कमा सकते हो, बट स्टिल अगर रिटर्न नहीं मिला तो फिर मेरे ख्याल से इतना कोई फायदा नहीं उसको करने का, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, कहाँ कहाँ आपकी गलतियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ आप छोटी छोटी ब्लंडर मिस्टेक्स कर रहे हो, क्योंकि यही छोटी छोटी ब्लंडर मिस्टेक्स आगे चल के थोड़े थोड़े कंपाउंड होते होते आपको बड़ा सा एक खराब आपका नीचे गिरा सकती है, आपको बहुत बड़ा मिस्टेक दे सकती है। तो इसलिए अभी पेपर पेन में लिखो कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है, किस किस सब्जेक्ट्स में गलतियां हो रही है, कहाँ का कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स आपका मिसिंग हो रहा है, कहाँ कहाँ आप समझने में गलती कर रहे हो, उसको सुधारने में सोचो, क्योंकि जितने अच्छी तरह सुधारोगे आप उतना अच्छा मार्क्स ला पाओगे और आगे उतना बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये थर्ड को जरूर याद रखना। और नंबर 4 स्टेप है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, बोर्ड्स एग्जाम्स हो या फिर आपका जेईई मेंस एग्जाम्स हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्यों ना हो, किसी भी तरह का एग्जाम क्यों ना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाना एक बहुत ही मस्ट होता है। क्योंकि मैं अभी भी कॉलेज एग्जाम में, तो अभी मैं कॉलेज एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाता हूँ, और ये मस्ट है, ठीक है। जब हमने चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, तो फिर अब इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कुछ लगाना, ताकि आपको कुछ फेमिलराइज हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा एक एनालिसिस आपको मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो एनालिसिस मिलेगा तो पता चलेगा कि आपका कितना पानी पे है, कितना कम आपका प्रिपरेशन है, कितना ज्यादा प्रिपरेशन है, ठीक है। तो इससे आपको काफी मदद मिल सकती है, ठीक है। और नंबर 5 और आखिरी टिप जो मैं देना चाहूंगा, जो कि मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रिविजन। अपने नोट्स को रिवीजन करना, क्योंकि ये 7 दिन बचे हैं, आज की तारीख 8 तारीख है और 15 तारीख को आपका पेपर है, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने पे ध्यान देना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है। अगर कोई नोट्स बनाए नहीं है तो फिर बनाना है, बट ये गलती मत करना कि मैं नए चैप्टर पढ़ने लगूं। ये सबसे बड़ी गलती करने लगते हैं लोग कि कुछ 7-8 दिन बचा रहते हैं तो फिर नए चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं आपको, आपको जो आपने जो पढ़ चुका है पहले से उसको रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने डिस्क्लेमर में ही पहले बता दिया था कि अगर आपका सिलेबस थोड़ा बहुत 80% कंप्लीट है तो फिर आप इस वीडियो में मतलब स्टेप्स को फॉलो करके आपके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपना सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, पूरे नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कोचिंग मटेरियल है उसको उसको उसमें थरोली रीड कर सकते हो। कोई बुक्स में आपने नोट्स बनाए उसको थरोली रीड कर सकते हो। खुद के नोट्स हैं, किसी दोस्त के नोट्स हैं, उसको रीड कर सकते हो, ताकि आपको अच्छी तरह से इवैल्यूएशन हो जाए कि कौन सा चैप्टर, कौन सा कंसेप्ट, कौन सा टॉपिक आप उसमें अच्छी तरह से मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपको 15 तारीख को पेपर बहुत अच्छा होगा। जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगा तो फिर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, जेई मेंस के रिजल्ट भी आ चुके हैं 6 फरवरी पे, और उसके बारे में चिंता नहीं करनी। अगर आप अगले साल जेई मेंस या फिर जेई एडवांस जैसे एग्जाम्स को देना चाहोगे तो दे सकते हो। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, नीट के हो चाहे किसी की भी हो, दे सकते हो। और यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है यार, हर एक एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, और ठीक है, बहुत ही अच्छा वीडियो था, और आई होप आपको वीडियो से काफ़ी अच्छी वैल्यू मिली होगी। और अगर वैल्यू मिली है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इस वीडियो और आपके लिए लाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।